दोस्तों नमस्कार। आज तो भारतीय सेना ने कमाल कर दिया। कल देर रात पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना के द्वारा मिसाइल दागे गए और उन इन 9 ठिकानों पर जितने भी आतंकवादी अड्डे थे, जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जाता था, उसको कहीं ना कहीं निस्तेनाबूद करने का काम भारतीय सेना ने किया है। और भारतीय सेना की तरफ से बहुत ही क्लियरली ये मैसेज भी दिया गया कि हम लोग जहां पर आतंकवादी ठिकाने हैं उस पर अटैक किए हैं और ये एक प्रिसाइज अटैक है। हम पाकिस्तान के टेरिटरी में उनके सिविलियंस को हम अटैक नहीं करना चाहते। तो जिससे स्पष्ट है कि जहां भी आतंकवादी ठिकाने हैं उनको भारतीय सेना छोड़ेगी नहीं। और इस पूरी घटना से पूरे देश भर में एक उत्साह का माहौल है। पूरा देश आज एकजुट होकर अपनी भारतीय सेना के साथ खड़ा है। हमारे जो जाबाज सिपाही हैं, जिन्होंने पराक्रम का परिचय दिया है, उन सबको भारतीयों की तरफ से सलाम दिया जा रहा है। उनको उन उनके लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं और एक जोश दिया जा रहा है कि नहीं, आप आगे बढ़िए। और ये जो पाकिस्तान बारंबार रचते आया है आतंकवाद का खेल, उसको एक धड़े से समाप्त कर दीजिए। इसके बाद पाकिस्तान के तरफ से भी रिटेलिएशन की बात सामने आई है। लगातार वो लोग पुंछ का जो एरिया है वहां पर गोलीबारी चल रही है। और इस बीच में जो टीवी के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि आतंकवादियों, खासकर जो मसूद अजहर हैं, मौलाना मसूद अजहर के परिवार के लगभग 10 लोग मारे गए हैं और उसके 4 साथी भी मारे गए हैं। इसी तरीके से अन्य जगहों पर आतंकवादियों को ढेर किया गया है। कुछ इस प्रकार की तस्वीरें भी आ रही हैं कि इन आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के लोग भी नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों है, इस बात को हम सबको समझना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी सेना के लोग हैं वो इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इस जनाजे में वो लोग भी खुलकर सामने आ रहे हैं। इससे पूरी तरीके से ये मामला स्पष्ट हो जा रहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को आगे बढ़ाता है, पाकिस्तान आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा है और पाकिस्तान ही स्पॉन्सर करके भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा रहा है, अटैक करवा रहा है। तो इसमें कहीं भी अब ये बात छुपी नहीं है पूरे विश्व से। और इसमें जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अन्य देश भी हैं, सभी का कहीं ना कहीं पर भारत के साथ साथ खड़े होने का एक खबर भी आ रहा है, क्योंकि वो लोग भी जान रहे हैं जिस तरीके से खुलेआम भारत के जो लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, उनके ऊपर आतंकवादी हमला किया गया, 28 लोगों को मार दिया गया। उसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं बचता था कि भारत इस पर रिटेलिएट नहीं करे। और इसके बाद जो पाकिस्तान बार बार यानी बोल रहा है कि हम इस पर रिटेलिएशन लेंगे, उनको इस बात को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि दम है तो करके देखिए। भारतीय सेना पराक्रमी है, आपको तो वो इतना जबरदस्त तरीके से जवाब देगी कि आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी। एक फिल्म था, उसमें एक अनुराग कश्यप जी की फिल्म वो थी, और उसमें एक डायलॉग था कि जब तक
उसमें एक लड़की का अपहरण हुआ रहता है और उसमें कहा जाता है कि शाम तक अगर लड़की ठीक ठाक आकर वापस नहीं पहुंचती है तो इतना बम मारेंगे, इतना बम मारेंगे कि धुआं धुआं हो जाएगा। तो पाकिस्तान वाले समझ लें कि उनका क्या हश्र होगा। हम भारतीय कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहते हैं, लेकिन आप हमारे जो शांति के वार्ता को हमारी कमजोरी समझने लगेंगे। बारंबार पिछले 30 वर्षों से आप आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते आ रहे हैं और आप सोचते हैं कि आपको छोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। भारत शांति प्रिय देश है। भारत गौतम बुद्ध का देश है। लेकिन जब समय आता है तो हम हर हर महादेव बोलना भी नहीं चूकते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि युद्ध की संभावना में जी रहे ये देश सुन ले, युद्ध भी है, बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे चुन ले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।